हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a by 2 is cut out of a circular disc of radius a as shown in the figure. The centroid of the remaining circular portion with respect to the point O will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be center of mass. तो जब हमारे पास हम किसी भी एक ऐसी बॉडी की बात करते हैं जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसमें हर एक पार्टिकल का मास अगर डिफरेंट है तो हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करते हैं जहाँ पे होल जो बॉडी है या सिस्टम है उसका पूरा का पूरा जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है. उसी को हम सेंटर ऑफ मास का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का जो जनरल हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज गिवन एज आर COM इक्वल्स M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 and so on, and it will be divided by M1 plus M2 plus M3 and so on. Now according to the question हमारे पास एक सर्कुलर होल हमने यहाँ पे किया है ऑन द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए. तो ये जो डिस्क है इस पे हमने यहाँ पे a/2 रेडियस का एक होल किया है और हमें बताना है जो रिमेनिंग पोर्शन होगा दिस वन, उसका यहाँ पे सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास क्या होगा. तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरी जो डिस्क है इसके ऊपर हमने एक नेगेटिव मास के डिस्क को सुपर इम्पोज कर दिया है, तो भी हमारे पास यहाँ पे सेम रिजल्ट बनेगा. तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क है और इसके ऊपर हमने एक नेगेटिव मास के डिस्क को सुपर इम्पोज कर दिया है. उसकी वजह से हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे. तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये जो बड़ा डिस्क दे रखा है इसका मास M1 है और स्मॉलर जो डिस्क है इसका मास यहाँ पे M2 के बराबर है. सो वी कैन से हियर टेकिंग यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी, और हम यहाँ पे अगर सरफेस मास डेंसिटी की बात करते हैं इट इज रेशियो ऑफ मास पर यूनिट एरिया. इसको हम कंसिडर करें यहाँ पे सिग्मा के बराबर. तो जो हमारे पास बिगर डिस्क दे रखा है उसका जो मास होगा दैट विल बी M1 इक्वल्स सिग्मा इंटू A1, और जो यहाँ पे स्मॉलर हमारे पास मास है इसका जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी सिग्मा इंटू A2. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो बिगर डिस्क है इसका जो मास होगा M1 दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू इसकी जो रेडियस है A के बराबर है, सो पाई इंटू A स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और जो हमारे पास यहाँ पे M2 है इसकी जो वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू पाई इंटू A/2 का होल स्क्वायर. सो इट विल बी M2 इक्वल्स सिग्मा इंटू पाई इंटू A स्क्वायर बाय 4. तो अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट से तो ये वैल्यू बन जाएगी M2 इक्वल्स M1 बाय 4 के. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है या फिर जब हम दोनों डिस्क को सुपर इम्पोज करते हैं, एक यहाँ पे नेगेटिव मास का डिस्क है, उसके बाद जो यहाँ पे सेंट्रॉइड की पोजीशन होगी ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी. हम यहाँ पे जो ओरिजिन है उसको O पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कंसिडर करेंगे. और यहाँ पे क्योंकि पहले भी जो डिस्क है इसका जो यहाँ पे सेंटर होगा ये इसके सेंटर पॉइंट पे आएगा. इसको मैं अगर O डैश का नाम दे दूं तो जैसे हम यहाँ पे दूसरे डिस्क को सुपर इम्पोज करते हैं तो भी हमारे पास जो भी सेंट्रॉइड बनेगा या सेंटर ऑफ मास बनेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही हमें देखने को मिलेगा. सो वी कैन कैलकुलेट हियर XCOM विल बी गिवन एज M1 X1 प्लस, अब यहाँ पे हम जो दूसरा मास है उसका वैल्यू नेगेटिव के साथ लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि हम दो डिस्क को सुपर इम्पोज कर रहे हैं और दूसरे डिस्क का मास यहाँ पे नेगेटिव है. सो इट विल बी माइनस ऑफ M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस माइनस ऑफ M2. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें दिस विल बी M1 जो हमारे पास बिगर डिस्क है इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज ऑन द सेंटर पॉइंट. ये हमारे पास यहाँ पे O डैश पे लाई कर रहा है और हमने जो भी कोऑर्डिनेट कंसिडर किए हैं वो O पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंसिडर करें. तो O से लेके O डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो A के बराबर आ जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे M2 की जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं M1 बाई 4 से जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था. और यहाँ पे अगर हमारे पास जो स्मॉलर डिस्क है
इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा ये इसके सेंटर पे आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पी पॉइंट कंसिडर करूँ, हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसके सेंटर पे आएगा, दैट इज पी पॉइंट। नाउ यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट को ओ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ए आ गई एंड दिस डिस्टेंस इज a/2, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी a + a/2, दैट इज 3a/2 के बराबर। सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज x2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3a/2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 की वैल्यू हम लिख लेंगे m1/4 के बराबर। सो इट विल बी m1 इंटू a माइनस 3 इंटू m1 इंटू a डिवाइडेड बाई 8 के बराबर। नाउ जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये आ जाएगा हमारे पास 3m1/4 के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें न्यूमरेटर को तो एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5m1 इंटू a डिवाइडेड बाई 8 और ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 5 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 5a डिवाइडेड बाई 6k. So this will be the position of the center of mass of the remaining part. So from the given question we can say the centroid of the remaining circular portion with respect to the point O will be 5a divided by 6. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.